कीजिए, मैं पास में जाऊंगा, नाम मोबाइल नंबर बोलेंगे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, ये दोनों मूर्ति के बीच में एक सीढ़ी है। जो जवान है, थोड़ा यंग है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे तो मंडप का माफी, उसका छत नहीं है, मगर 3 दरवाजा है, उत्तरायण, मध्यनायन, दक्षिणायन। उसे कहा जाता है डांसिंग हॉल। कई एक जमाने में डांस होता था, बट अभी नहीं होता। मगर डांसिंग हॉल को बनाने वालों ने ऐसे ही ज्योमेट्रिकल एंगल पर बनवाया, जब डांसर लोग ऑडियंस के सामने अपना अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो बहुत सारे नए डांसर इतने सारे ऑडियंस को देख के घबरा जाते हैं। मगर इसी डांसिंग हॉल से जो भी डांसर जिसी भी कॉर्नर से भी नाचेगा, बिल्कुल ऑडियंस के सामने रहेगा। डांसिंग हॉल की दीवारों में 15,000 नाच का मुद्रा है, मैक्सिमम ओडिशी, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। उसके बाद जब नीचे उतर के जाएंगे देखेंगे नाट मंदिर। यही मंदिर आज आप लोगों को चारों ओर से घूम के देख के ही आना है। इसका मेन टेम्पल नहीं है, मेन टेम्पल 250 साल ही टिका था। ये जो देखेंगे नाट मंदिर देखेंगे, क्योंकि हमारा उड़ीसा में इतने सारे टेम्पल आर्किटेक्चर है, सारे टेम्पलों को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो नाट मंदिर में आप लोग देखेंगे क्या, नाट मंदिर में 4 कैटेगरी में कारीगरी किया गया। पहला स्टेज में बच्चे लोगों को दिखाने के लगाया गया 12,756 तो गुड़िया डॉल लगाया शैशव काल के। दूसरा स्टेज में जवानों के लिए 64 पोजेस एरोटिक स्ट्रक्चर। थर्ड स्टेज में गॉड एंड गॉडेस बुढ़ापा। फोर्थ स्टेज में इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 36 राकेट का 32 पोजेस। उसके बाद 24 पहिया 7 घोड़ा। 24 पहिया बताता है 24 पहिया बताता है 24 पक्ष में 1 साल होता है, 24 घंटा में 1 दिन होता है। हर चक्का में 8 स्पोक है, 24 घंटा में 8 प्रहर होता है। चक्का के बीच में एक एक्सिल है, 2 स्पोक के गैप में 60 बॉल है। अगर आप में से कोई एक्सिल के ऊपर उंगली रखेंगे तो उंगली का परछाई आके गिरेगा बल के ऊपर। एक बल में उंगली का परछाई रुकेगा 3 मिनट, 60 बल में 180 मिनट, इंडियन टाइम 3 घंटा। यानी एक स्पोक से और एक स्पोक को जाने के लिए उंगली का परछाई को टाइम लगेगा 3 घंटा। वहां पे 8 स्पोक है, मतलब 24 घंटा। हर एक तो पहिया वर्किंग फॉर इंडियन सनराइज। भारतीय सूर्य घड़ी का काम करता है, मगर सूर्य घड़ी दिन में काम करेगा, रात में नहीं। मौसम थोड़ा खराब है, अगर ऐसा मौसम रहेगा तो सनडायल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी गिरने पर ही वो काम करेगा। उसके बाद 7 घोड़ा, सूर्य का 7 रंग, हफ्ता में 7 दिन, गायत्री में 7 मंत्र होता है। बनाने वालों ने 7 घोड़ा लगाया, मगर आज आप लोग सभी को एक ही घोड़ा देखने के लिए मिलेगा, बाकी 6 घोड़ा नष्ट हो चुका है। नाट मंदिर का पीछे मेन टेम्पल था, पूरा डिस्ट्रॉय, मगर 3 मूर्ति आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उदय सूर्य, मध्यान्ह सूर्य, अस्त सूर्य। उदय सूर्य का मतलब होता है शैशव काल, मध्यान्ह सूर्य का मतलब होता है जवानी, अस्त सूर्य का मतलब होता है बुढ़ापा। यानी सूरज भगवान का जिंदगी में हर दिन 3 अवस्था आता है, तो इंसान उसका क्या है। कोणार्क सूर्य मंदिर मनुष्य जाति को यही चेतना दे रहा है कि धन जीवन यौवन कभी चिरस्थायी नहीं है। आप लोगों को जो कुछ भी देखना है मंदिर के चारों ओर से घूम के देख के आना है। देखिए ऐसे बहुत सारे मूर्ति है, सारे मूर्ति बारे में बताना गाड़ी में इम्पॉसिबल बात है। जब आप लोग देखेंगे ना, अभी आप लोगों को पता चलेगा। ये 40 मिनट हम लोग रुकेंगे कोणार्क में, जूता चप्पल कैमरा मोबाइल फोन सब अलाउड है। तो उससे पहले हम लोग रुकेंगे रामाचंडी टेम्पल और चंद्रभागा के पास। चंद्रभागा जहाँ पे नदी और समुद्र देखेंगे, वो एक माइथोलॉजिकल प्लेस है। मगर कोणार्क ये एक देवनागरी लिपि से आया है, जिसको बोला जाता है संस्कृत वर्ड। अभी हमारा इंडिया में टोटल 8 सूर्य मंदिर है, उनमें से 4 पूरा नष्ट हो चुका है और 4 थोड़ा बहुत बचा है। उनमें से ये है कोणार्क। मगर कोणार्क एक देवनागरी लिपि से आया है, जिसको बोला था संस्कृत वर्ड। अगर कोणार्क को संधि विच्छेद किया जाएगा, कोनो प्लस अर्क इक्वल टू कोणार्क। कोनो का मतलब होता है कॉर्नर, कौणिक। कोणार्क मंदिर की भौगोलिक अवस्थान दुनिया की उत्तर पूर्व कोना में है। और आप लोग पुरी में जगन्नाथ टेम्पल देखे होंगे, जगन्नाथ टेम्पल से कोणार्क टेम्पल 5 डिग्री एंगल पर है। मगर कोणार्क टेम्पल के ऊपर जब सन राइजिंग होता है, सूरज उदय होता है, तो मंदिर का हार्ट पॉइंट से 5 डिग्री एंगल पर ही होता है। मगर डोर क्रॉस करने के लिए उस रोशनी को 8 मिनट 19 सेकंड टाइम लगता है। मगर ये जो 8 मिनट 19 सेकंड पर्टिकुलर इंडिया के तीनों मंदिर के ऊपर पहला सूरज का किरण गिरता है। एक गुजरात की मोढेरा सन टेम्पल, दूसरा कश्मीर का मार्तंड मंदिर और तीसरा कोणार्क। कोणार्क का मतलब होता है सन गॉड। इसके बारे में बताएंगे आफ्टर ब्रेक। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट के रुकेंगे 20 मिनट। जिनको ब्रेकफास्ट करना है फटाफट करके आइए। कोई डोसा, बड़ा वाला ठुमका पूरी, ये सब मिलेगा। जिनको खाना है खा के आओ। तो ध्यान से सुनिए। इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय विष्णु पौराणिक मतवाद। भगवान विष्णु गयासुर को वध करने के बाद उनके 4 अस्त्रों को उड़ीसा की 4 कोने में रखे। जैसे उड़ीसा की 4 कोने में 4 क्षेत्र हैं। शंख क्षेत्र पुरी,
चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर, गदा क्षेत्र जाजपुर और पद्म क्षेत्र कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर को अगर नीचे से नजर करेंगे तो ऐसा लगेगा मंदिर को एक कमल के ऊपर बिठाया गया हो, मगर इसी कोणार्क को अर्क क्षेत्र बोला जाता है। और ये अर्क क्षेत्र नाम दिया द्वारिका की राजा श्री कृष्ण पुत्र शाम्ब। द्वारिका की राजा श्री कृष्ण थे, उनके 8 पाठ रानी, सबसे छोटी थी जाम्बवती। जाम्बवती गर्भ जन्म लिया शाम्ब। देखने में बहुत खूबसूरत थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, बिल्कुल पिता का माफी थे, सब कुछ ठीक था, मगर एक खराबी था और वो था अपने रूप कमल का बहुत घमंड था, जेलस। घमंड जाहिर कर दिया देवर्षि नारद जी के ऊपर। देवर्षि नारद बहुत ही अच्छे आदमी हैं, कभी किसी का बुराई नहीं सोचते, फिर भी सभी पीछे से बदनाम करते कि झगड़ा कराने के लिए मास्टर डिग्री जब चाहे स्टार्ट करवा सकते हैं। और देवर्षि की चाल में श्री कृष्ण के अभिशाप में शाम्ब को करोड़ों गए लेपर से। बाद में शाम्ब दुर्वासा मुनि के कहने के मुताबिक आकर 16 साल तक सूरज भगवान की पूजा की। और 16 साल के बाद एक दिन शाम्ब माघ महीना शुक्ला सप्तमी के दिन पद्मोत्र नदी में नहाने के बाद उनको एक छोटा सा सूरज मूर्ति मिला और आकाशवाणी के शाम्ब तुम हमारे सहस्र नाम करो। तो शाम्ब ने सूरज भगवान का 1000 नाम दिया, मगर आखिरी नाम क्या देगा उसको समझ में नहीं आया, इसलिए आखिरी नाम अपने नाम के हिसाब से जोड़ दिया, शंबादित्य। इस क्षेत्र का नाम चेंज किया अर्क क्षेत्र। कोणो प्लस अर्क इक्वल टू कोणार्क। ये होता है कोणार्क का मतलब। वही जो नदी समुद्र देखेंगे वही चंद्रभागा, इसी कंसेप्ट में बनाया गया। हर साल एक मेला लगता है, मेला का नाम होता है चंद्रभागा का मेला। लाखों पिलग्रिम्स आते हैं बट वन डे, मगर वो ओरिजिनल चंद्रभागा रिवर भी नहीं है। 800 साल पहले रिवर था चंद्रभागा, अभी रिवर का नाम है कुशाभद्रा रिवर। बट परंपरा को बचाए रखने के लिए हर साल मेला लगता है। ये इसका स्टोरी है। अब बारिश तो आ गया, बारिश का मौसम है, आएगा बारिश, क्योंकि हमारा माँ दुर्गा वो हाथी की ऊपर सवार होके आ रहे हैं ना, इसलिए बारिश आएगा। आने का समय तो अच्छा है, मगर जाने का समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए छतरी फतरी जो लाए लेके आइए, और जो नहीं लाए किराए पर भी मिल जाएगा, वो व्यवस्था भी कर देंगे। और ये टिकट का पैसा जो अभी हम लेंगे 350 रुपया, नाम और मोबाइल नंबर बोलेंगे, उसके बाद देंगे। सारे जगह का मिला के पूरा लास्ट नंदन का नंदन। फिर ऑटो फोटो में जाएंगे वो आप लोगों का खर्चा है, और जूता चप्पल रखेंगे स्टैंड में वो आप लोगों का खर्चा है, और खाना खाएंगे वो आप लोगों का खर्चा है। ये मत सोचिए कि 350 खाना पीना जूता रखना ऑटो किराया सब है, ये सिर्फ एंट्री टिकट है। और जो ऑनलाइन वगैरह देंगे मोबाइल निकाल के रेडी करके बैठो, नाम बोलना है, मोबाइल नंबर बताना, उसके बाद देना। जो नंबर सब ऑफिस वालों को दिए हैं सबके पास रहना चाहिए। ऑनलाइन में पैसा किसी भी नंबर में भेजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जो नंबर ऑफिस वालों को दिए वो नंबर सबके पास रहना चाहिए। और जो नंबर बदलना चाहते हैं तो अभी बदल सकते हैं। বাসের মধ্যে যাচ্ছি, উড়িষ্যা বাস ট্রাভেলস। আমরা এখন नदी और समुंदर एक साथ देखने के लिए मिलेगा। जो फोटोग्राफी में शौकीन है, चंद्रभागा की फोटोग्राफी आप लोग कर सकते हैं, बट मंदिर के अंदर मूर्ति का फोटोग्राफी नहीं करेंगे। कैमरा मोबाइल फोन लेके जाइए। हुआ बाबा कौन ला खाया पिया कुछ थी बारिश नहीं हो रहा है, मेरे साथ आइए। ये 10 मिनट का डेस्टिनेशन है, ये बड़ा वाला स्पॉट नहीं है, मेन स्पॉट है कोणार्क। ये सब बड़ा चढ़ा के रखे हैं, नहीं रखेंगे तो फिर इंटरेस्ट कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा? नहीं, अरे शोरूम में बड़ा बड़ा शोरूम में ऑफर देते हैं, क्या ऑफर हाथ से देते हैं, और सब उसमें प्रॉफिटेबल है। हाँ अभी 7:45 हुआ।
आइए नदी समुद्र देखिए चंद्रभागा देखने के बाद চন্দ্রভাগা সমুদ্র আর নদীর একসঙ্গে মিলন এইখানে চন্দ্রভাগা খুব সুন্দর দৃশ্য সমুদ্র আর নদীর একসঙ্গে মিলন চন্দ্রভাগা আমরা মেঘের পরিস্থিতি খুবই খারাপ আমরা এটা নদী সামনে এটা দেখতেই পাচ্ছেন নদী নদী আর সমুদ্রের মিলন এটা কই বলে না জল নোনা হবে না কোনোদিনই নোনা হবে না এটা সমুদ্র আর নদীর মিলন এই পাড়ের উপরে সমুদ্র আছে সমুদ্র আর নদীর একসঙ্গে মিলন এখন ছবি তুলতে ব্যস্ত হাওয়া দিচ্ছে চন্দ্রভাগা সমুদ্রের দৃশ্যটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সামনে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছেন নাকি
आज रात से जितने भी सारे पीठ का भगवान होते हैं आज से पूजा स्टार्ट। ये जंगल का नाम है बालूखंड सेंचुरी या बालूखंड अभयारण्य इसको बोला जाता है। 1972 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट बना और 1978 में इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ने सेंचुरी डिक्लेयर किए हैं। इसके अंदर मैक्सिमम प्लांटेशन काजू, कैजुरीना, नीम का प्लांटेशन है। काजू का पेड़ है, झाऊ का पेड़ है, नीम का प्लांटेशन है। और ये रास्ता बन रहा है, कोस्टल एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है गंजाम से दीघा। ये रास्ता पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो दीघा से कोना 4.5 घंटा लगेगा। वो देखिए मिल रहा है ना, राइट साइड देखिए नदी समुद्र मिल रहा है वहीं पे। वो बोट फोट में जो जाते हैं वहीं पे देखते हैं। अभी तो लो टाइड हो गया, अभी हाई टाइड नहीं है क्योंकि टापू दिख रहा है। डान दिखे देखो सोजा सामने সমুদ্র আর নদীটা এখানে মিশেছে। ডান পটে দেখো সমুদ্র আর নদী সেইটি মিশেছে ହେଲା। तो कोणार्क में अभी हम जहां से एंट्री आप लोगों को करवा देंगे, जब रिटर्न आएंगे उसी गेट से आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। मंदिर के अंदर में एग्जिट गेट है। मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद आप लोगों को बाएं तरफ से घूमते घूमते राइट साइड से निकलना है। मंदिर भीतर प्रवेश करार परे अपनारा बां दिके घुरते घुरते डान दिक दिए बेरोते होगे। मगर हमारा गाड़ी जो है वो पूरा मंदिर के पास रुकेगा, पुराना कोर्ट के सामने। इसीलिए ये बात हम यहीं पे समझा देंगे। जहाँ से अभी आप लोगों को एंट्री हम करवा देंगे, रिटर्न आप लोगों को उसी गेट से नहीं छोड़ेगा। जहाँ से सभी एग्जिट होंगे वहीं से आप लोगों को एग्जिट होना पड़ेगा। अगर आप लोग 2-4 जन होते तो मैं वहीं से निकाल देता, और इतने सारे लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसलिए वहीं पे हम समझा देंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे रास्ता को, नहीं तो भूल जाने पे दूसरा रास्ते में चले जाएंगे, फिर ऑटो वाला 150-200 रुपया मांगेगा। 1 किलोमीटर का रास्ता भी नहीं है। अगर कोई बाई चांस बिछड़ जाएंगे तो वहाँ का लोकल आदमी को, किसी दुकान वाला को हो या फोटोग्राफर को या किसी लड़का को फोन देंगे, हमसे बात करवा देंगे। अगर रास्ता बिछड़ जाएंगे तो हम बता देंगे। कहीं से समुंदर भी आप लोगों को दिखेगा। अभी पुरी में देखे आप लोग, पुरी से आए समुंदर देखे, वही समुंदर ही है। पुरी में भी और एक बीच है, अच्छा वाला बीच, ब्लू फ्लैग बीच, 20 रुपया टिकट लेता है, देखे होंगे। और यहाँ पे भी किसी को नहाने नहीं दिया जाता। जितने भी सारे प्राइवेट बस गाड़ी आता है सब यहीं पे रुकते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत कंजेस्टेड है। यहाँ पे और है नहीं कुछ, समुंदर ही है, बे ऑफ बंगाल। अभी समुंदर में हाई टाइड है। और दिसंबर महीना पे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, इको रिट्रीट, 3 महीना तक चलता है। दिसंबर 1 तारीख से शुरू होता है, मार्च 1 तारीख तक इको रिट्रीट। उड़ीसा का 7 प्लेस में होता है, उनमें से एक जगह है कोणार्क। तो कोणार्क में जूता, चप्पल, कैमरा, मोबाइल फोन सब अलाउड है। पर्स, रुपया सब साथ में लेके आएंगे। जो भी कीमती सामान लाए सब साथ में लेके आएंगे, गाड़ी पे नहीं रखेंगे। बाकी बैग फैग जो लाए सब गाड़ी पे रख के आइए। मगर यहाँ पे एक टाइप का कछुआ आता है, फरवरी मार्च महीना में यहाँ पे एक टाइप का कछुआ आता है, जो कछुआ का नाम है ऑलिव ब्रिडल टर्टल। यहाँ पे आता है नेस्टिंग के लिए। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारा उड़ीसा का बहुत सारे कोस्टल लैंडलाइन पे आता है। टोटल उड़ीसा का कोस्टल लैंडलाइन जो है 470 किलोमीटर की है, 470 किलोमीटर।
ये सब फनी में जंगल डिस्ट्रॉय हो गया। बाएं तरफ ये जंगल जो है फनी में डिस्ट्रॉय होगा। 2019 में जो फनी हुआ था उसके वजह से काफी जंगल डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी जगह से कोणार्क सूर्य मंदिर का फाउंडेशन स्टोन स्टार्ट होता है यहीं से। एक समय कोणार्क का एरिया था, यहीं से शुरुआत था, मगर यहाँ पे अभी आप लोग एक भी पत्थर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से मंदिर 3 किलोमीटर है। हमारा गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास रुकेगा, पुराना कोर्ट के सामने। उसका लैंडमार्क आप लोगों को याद रखना है। और ये बाएं तरफ देखिए, ये लाइट हाउस है। पुरी में भी है लाइट हाउस, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी चढ़ने देते हैं शाम को, पुरी में सुबह में। और ये रास्ता बन रहा है, दीघा तक बन रहा है, कोस्टल एक्सप्रेस हाईवे। देखिए ये कोणार्क का हेलीपैड है। जितने भी सारे वीवीआईपी आते हैं यहीं पे उतरते हैं। और गाड़ी से उतरने के बाद आप लोग मेरे साथ आइए, और जो छतरी पत्री लेके जाएंगे किराए पर यहाँ पे मिल जाएगा, 30 रुपया लेगा। मगर जो छतरी लेंगे फिर गाड़ी के पास आके ही रिटर्न देंगे, रास्ते में और किसी को नहीं देंगे। ये बात याद रखिएगा। गाड़ी के पास से लेंगे, गाड़ी के पास ही आके उसको वापस देंगे। हमारा गाड़ी अंदर तक जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू माई वॉच हमारे गाड़ी के हिसाब से मिलाइए 8:15 अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोणार्क। यहाँ से 9 बजे हम लोग गाड़ी रवाना होगा। 8:15 আমরা পৌঁছে গেছি কোণার্ক সূর্য মন্দিরের কাছে। 9টার সময় गाड़ी ছাড়বে। 9 o'clock डिपार्चर है। 9 बजे गाड़ी यहीं से खुलेगा। 2 मिनट पहले सभी को गाड़ी के पास रिपोर्टिंग करना है। टिकट विकट काटने के चक्कर आप लोगों का नहीं है। आप लोगों को मेरे साथ सीधा चलना है गेट के पास। हाँ, गाड़ी यहीं पे ही रहेगा। पुराना कोर्ट आओ उठ रही है।